कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक पिशाच योग की पुनः वापसी हो चुकी है आप सभी के जीवन में। 7 जून से लागू हो जाएगा और पूरे 51 दिनों तक यानी 28 जुलाई तक ये जो है लागू बना रहेगा। अब ये बात थोड़ा सा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि शनि प्लस राहु भी पूर्व में आए थे तो वो भी पिशाच योग था। मंगल प्लस केतु अब आ गए हैं सिंह राशि के ऊपर 51 दिनों तक, ये भी पिशाच योग है। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है और ये कैसा जो है एक प्रकार का कैसी प्रणाली है जो ये लौट लौट के आती रहती है। देखिए स्पष्ट समझ लीजिए, शनि प्लस राहु भी जो है पिशाचों की श्रेणी में आता है, लेकिन उसका दूसरा नाम है प्रसिद्धि योग, यानी वो प्रसिद्धि देता है मुख्यतः हमारे जो स्कैनिंग विद्या का जो पैनल है उसके अनुभव के आधार पर। यानी शनि और राहु गोचरी व्यवस्था में जब भी मिलेंगे और शनि और राहु आपकी लगन कुंडली में अगर अच्छे बैठे हुए हैं, शुभता वाली ऊर्जा दे रहे हैं, तो पॉजिटिव रूप में प्रसिद्धि, नहीं तो इसके विपरीत नेगेटिव रूप में प्रसिद्धि यानी नकारात्मक रूप में नाम को खराब करने लग जाते हैं। उनका खेल जो है बस वो वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन मंगल प्लस केतु जो खासतौर से सिंह राशि पर जब कॉम्बिनेशन बनता है, ये वाला जो पिशाच योग है ये अंगारक क्षमताओं को नेगेटिव रूप में पराक्रम को बढ़ा देता है। मंगल और केतु टक्कर के ग्रह हैं और दोनों का जो इंटरनल द्वंद्व जो शुरू हो जाता है, लड़ाई जो शुरू हो जाती है, जिस सेक्शन पे ये बनता है उस सेक्शन को ख़राब करते हुए जहाँ जहाँ इन ग्रहों की दृष्टि जाती है उस सेक्शन पे व्यर्थ में ओवर सोच के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, ओवर रिएक्शन के कारण और मस्तिष्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं के कारण कर ही नहीं पाता है जाता, क्योंकि चपेट में आ जाता है। संभावना में अपनी आंतरिक भावना जब जोड़ लेता है तो रिजल्ट भोगने लग जाता है, तो इन क्षेत्रों को प्रभावित कर लेता है। ये स्थिति पूरे 51 दिन तक बनी रहेगी। अब इससे बाहर कैसे आना है, कैसी संभावना बनेगी, पूर्व में सूचना आपको मिल रही है। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में उपायों के लिए प्रार्थना करूँगा। मकर राशि के जातक सिंह राशि पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। सिंह राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, तो मंगल प्लस केतु यहाँ बैठे रहेंगे 28 जुलाई तक 7 जून से शुरू करते हुए। अब समझिए केतु प्लस मंगल को। केतु क्या ग्रह हैं? केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सर नहीं है, यानी कि बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सर नहीं है। वो चला गया राहु के पास। तो इनके पास क्या है? हृदय। और क्या है? इमोशन। मंगल क्या है? मंगल है एक टीनेजर, यंग ब्लड, युवक, जिसके पास हृदय वाली भावना का प्रयोग जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दुनियादारी के अनुभव की कमी है। बच्चा है, अभी दुनिया नहीं देखी है। बुजुर्गों के अनुभव का कमी है अभी। तो क्या प्रयोग ज़्यादा करता है? हृदय। तो दोनों की हो गई मित्रता कि भाई तुम भी हमारे भाई, तुम भी हमारे भाई। लेकिन केतु जो है हमेशा मंगल को निगलना चाहता है, उसको टेक ओवर करना चाहता है। और अब पराक्रम को जो रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है मंगल, वो विरोध करता है, हो जाती है लड़ाई। और दोनों की लड़ाई जहाँ जिस सेक्शन पे होती है वो सेक्शन बिगड़ने लग जाता है, वहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर जहाँ जहाँ ये दोनों ग्रह देखते हैं, जो दृष्टियाँ इस कुंडली में दिख रही हैं, वो सेक्शन खराब होने लग जाते हैं। अब क्या करा जाए? जो दो जातक लड़ रहे हैं हृदय वाले, उनके बीच में किसी बुजुर्ग को ले आओ, बड़े अनुभवी को ले आओ। अब बुजुर्ग हो गए हमारे बृहस्पति बाबा, गुरु ग्रह। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि 12 जून से तारा अस्त हो जाएगा, शुभ प्रभाव जो है वो अस्त हो जाएगा और 9 जुलाई तक 27 दिनों तक जो है ये बने रहेंगे। अब क्या करें? अब हमारे को मीन राशि के शनि हैं, उनके ऊपर ही आश्रित रहना पड़ेगा। यानी मस्तिष्क का फुल प्रयोग 51 दिनों तक हमारे को करना ही करना पड़ेगा। और शुरू के जो 27 दिन हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि ये पूरा जो महीना है 7 जून से लेकर फिर आगे जुलाई तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, व्यर्थ में कल्पना में खोए रहते हैं और ये बात धारण करके रखते हैं कि हर बार जो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, ईगो हमारा जो है उसको नीचा दिखाया जा रहा है। अब ईगो कहाँ से बीच में आ गया? ज़बरदस्ती पास्ट को बीच में ला ला के उससे कई सारी ब्रांचेस निकाले जा रहे हो और रिएक्शन में अपने प्रोग्रेस को प्रभावित करे जा रहे हो। तो मंगल प्लस केतु की जो लड़ाई हो रही है उसका असर आपके ऊपर आ रहा है। और यह स्थिति मंगल प्लस केतु की अगर लगन कुंडली में बनी रहती है तो जातक केवल अपने इमोशंस के कारण प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, मस्तिष्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता है। शनि को और बृहस्पति को साथ में बिठा देता है कि यहीं बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहना, आप बिल्कुल हिलना मत।
ये सच्चाई है। डिविजनल चार्ट्स भी प्रभावित होते हैं इन दोनों से, इसलिए ये वाला जो पिशाची योग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझिए स्थिति अगर बिगड़ती है तो किस रूप में बिगड़ेगी, संभावना बता रहा हूँ। हमारा अच्छा भला रूटीन बना हुआ है, अच्छा भला हमारे को जो भी हमारा जो निवेश हम जहाँ पर करते हैं वो व्यवस्था हमारी ठीक चल रही है, लेकिन हमारे मन में जो है तेज़ी आने लग गई। हमारे मन में आने लग गया कि दुनिया हमारे को समझा रही है कि ये वाला पैसा यहाँ से निकाल के दूसरी जगह मत डालो, लेकिन नहीं, हमारे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ सारी व्यवस्था ख़राब होने वाली है। ख़राब होंगी या नहीं होंगी वो तो लगन कुंडली की मजबूती बताएगी और निजी अनुभव बताएगा कि आपको ज्ञान कितना है। अगर ज्ञान होगा तो संभावना किसी और के पास ढूंढनी नहीं पड़ती है, स्वयं के विवेक से ही सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चोट मारने लग जाएगा, आर्थिक जो है चोट मारने लग जाएगा। होगा क्या कि इधर से उधर व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और उसमें शारीरिक जो है क्षति भी पहुंच सकती है। किसी प्रकार का ऐसा हो जाएगा कि वाहन है आपके पास, ज़बरदस्ती इसको तेज़ चला रहे हो, एक मस्ती आ रखी है और उसमें कुछ दुर्घटना देखने को मिल सकती है और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जब ये चीज़ हो जाएगी नहीं दे पाओगी। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ये आपको जो है ये नुकसान पहुंच गया, चोट लग गई या व्यर्थ डिस्टर्बेंस आ गई कि नहीं हमारे मन में आ रहा था। और फिर वहाँ पर कोई चीज़ आपको अगर कोई टोकेगा तो बताइए, हमें बताइए, खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं हम अपने जो है खुद के मालिक हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसका क्या मतलब है, शनि जो है आराम से अपने साइड में बिठा रखे हैं और आप अब जानबूझकर उस चीज़ को ठीक करवाने का या कहने का प्रयास कर रहे हो। क्या होगा, आपकी व्यर्थ में प्रोग्रेस रुकेगी, अच्छी भली एक भविष्य निधि जो जुड़नी शुरू हुई थी वह प्रभावित होने लग जाएगी। इतने लंबे समय के बाद शनि ने जो 7.5 काल के दौरान जो सीख दी है उसको पूर्णतः नकारने लग जाता है जहाँ तक अगर इसके प्रभाव में आ जाता है तो। साथ ही साथ समझिए जो सर्वलाभ वाला सेक्शन है उसके प्रति एक ऐसी निराशा वाली सोच। देखिए किसी व्यक्ति को कमज़ोर करना हो ना, उसको अगर तोड़ना हो कि भाई सब कुछ इसका हिल जाए, तो उसको सिर्फ निराशा दिला दो कि ये चीज़ तुम कर ही नहीं सकते, ये चीज़ होगी ही नहीं, फिर वो प्रयास करना भी छोड़ देगा और यह बात जो उसको गिराना चाह रहा है वो जीत जाएगा। ना हींग लगेगी ना फिटकरी लगेगी और रंग भी बड़ा निखर के आ जाएगा। लेकिन किसी जातक को अगर यह विश्वास हो जाए कि होगा, मेरे से ही होगा, मैं ही करूँगा और कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगा कि प्लान ए और प्लान बी क्या है, करूँगा, मैं आगे बढ़ गया, करेंगे महादेव मेरा मार्गदर्शन करेंगे, तो कोई भी शत्रु जो है वो प्रभाव नहीं दे सकता। ना कोई ग्रहीय ऊर्जा, ना ये गोचर देखने की फिर जरूरत पड़ेगी। संकल्प की कमजोरी ही विफलता का कारण बनती है। साथ ही साथ समझिएगा कि जो भी जातक जो हैं किसी प्रकार की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लानिंग बना रहे हैं, तो वह भी बिगड़ सकती है एक विचार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण। अच्छा भला घर से दूर जाकर सेटल्ड हो गए हो, डाउट्स आने लग जाएंगे कि भाई मेरे को तो एक मशीन बना के रखा हुआ है, हर महीने जो मैं इतना पैसा जो अपने घर वालों को भेजता हूँ, इन्होंने मेरे लिए आज तक करा ही किया, ये हो गया डाउट। अरे आप हो तो घर वाले, तो ही तो आप हो, और क्या चाहिए आपको, कर्ज चुका सकते हो माता पिता का, नहीं, लेकिन डाउट आने लग जाएंगे। समझिएगा इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको केवल अपने विवेक का जो दीपक है उसकी जो लॉ जो है प्रज्वलित बनी रहे, सिर्फ इसका ध्यान बना के रखना है। समय आकर चला भी जाएगा और आपकी पॉजिटिव रूप में पराक्रम की ऊर्जा है उसको बढ़ाता ही चला जाएगा, अच्छा आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही साथ क्या चीज़ है, धन के संबंध में क्या चीज़ है कि भाई आप नित्य नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने निवेश को लेकर। भाई ये नई चीज़ आई है, नई स्कीम आई है, यहाँ डालते हैं, एक्सपीरियंस उसमें नहीं है, अनुभव नहीं है और प्लस जल्दबाजी बहुत है। जैसे कि भाई अगर हमने 3 दिन में अगर यहाँ पर निवेश नहीं करें हमारा बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ये बताता है कि उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, केवल दूसरे के कंधे पे रख के तीर चला रहे हो, तो वह लक्ष्य पे लग भी सकता है, तुक्के वाला काम हो जाएगा और भटक भी सकता है। दोनों ही सूरतों में हर बार जो तुक्का भी नहीं लगना, लेकिन विफलता जो है व्यर्थ में आपको घेर लेगी। इसलिए भ्रम में मत पड़िए, पूर्णतः शनि का आशीर्वाद बना के रखिए, मस्तिष्क को पूरा प्रयोग करिए, भ्रम की स्थिति बिल्कुल जो है बनी रहेगी, उसकी चपेट में नहीं आना है, ये ध्यान बना के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 100% जो बचे ही रहोगे, डाउट आएगा, डाउट पे अगर आपने अपनी भावना जोड़ दी, रिएक्शन अगर आपने कर दिया, तो ही गोचरीय प्रभाव आप पे असर दिखा पाएगा। साथ ही साथ समझिए कि हमारे को जहाँ पर जो है अपनी यात्राएं करते हुए अपने संपर्क बढ़ाने हैं, अचानक से भावना आ जाएगी, हमें पहले ही क्लियर है कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है,
पहले भी हम गए थे, हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है अपमान होता है। वो जातक तो मेरे से एक ईर्ष्या भाव रखता है और वह मुझे कामयाब नहीं होने देगा। आपको अपना काम निकलवाना नहीं आता है, इसका मतलब नहीं आता है। आप पर्सनली चीज़ें बीच में ले आए हो और बता रहे हो कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं। आप विचार करिएगा, ये भावना कब से आने लग गई है। आपको अपना कार्य करना है, वहाँ को रिश्ते थोड़ी बनाने हैं आपको। तो यह चीज़ है मंगल केतु की डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ जो है अगर कोई इनर क्लेश है तो वो है हमारे छोटे भाई बहन, या छोटे भाई बहन हैं तो भाई जो हमारे घर के जो हमारे बड़े हैं, इन्होंने कभी हमारे को सपोर्ट नहीं करा। यही है हमारे जो है पत्ता काटने में लगे रहते हैं, इन्हीं के कारण जो है हम कभी कामयाब नहीं हो पाए। ये क्या है? ये विचार हैं। इनको कहाँ से बल मिल रहा है? मंगल केतु के इंटरनल जो है लड़ाई हो रही है, विवाद हो रहा है उसमें। साथ ही साथ घर में एक व्यर्थ का क्लेश का वातावरण कि भाई जो है हमारे को झुंझलाहट बनी हुई है, हमारे को डिस्टर्ब मत करो, आपको 2 बार बोल दिया ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो, 10 बार समझाया हमारे को ये चीज़ खाने पीने में पसंद नहीं है। ये है मंगल और केतु की ऊर्जा। होना क्या चाहिए भैया? पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपको अलग रखनी आनी चाहिए। नहीं आपको आ रही है, क्यों इसकी चपेट में आ रहे हो? क्यों घर का माहौल ख़राब कर रहे हो? ये आपके अपने हैं, आपके अपनों से बिगाड़ के किस जगह में जाके कौन सी आप ऊँची इमारत के मालिक बनना चाहते हो? कुछ नहीं होने वाला है। केवल अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को बरकरार बनाकर रखना है। साथ ही साथ समझिए, एक ना अच्छी भली जिनकी वैवाहिक जो व्यवस्था चल रही होती है, गृहस्थी सुख चल रहा था, वहाँ एक डाउट आ जाता है। जो पुराने वर्षों में जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं पति पत्नी के मध्य, अब वो जो है स्ट्राइक रेट काउंट होती है। स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3 कैसे काउंट होती है कि ठीक है ये तो हम हैं, तुम्हारे साथ जो है नहीं तो देखो जो तुम्हारा व्यवहार रहा है पिछले इतने वर्षों में, तो तुम यह बताओ कि हम तो है वो तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे को ईश्वर मान के तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो ये देखो कि तुम्हारे कितने बड़े बड़े खड्डे तुमने खोद रखे हैं। जबकि केवल मीठी नोक झोंक है, उस पर अपनी जो अव्यवस्थित ऊर्जा है उसको मिला दिया भावना के रूप में, और रिजल्ट जो है घर में जो है कलेश होने लग गया। टीम होती है पति पत्नी की, कोई भी व्यक्ति अलग होगा तो टीम हारती है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगले व्यक्ति का जीवन खराब हो, जीवन एक ही होता है दोनों का। यह आपकी बड़प्पन वाली ऊर्जा जो है वो गायब हो चुकी है, इसलिए अपने हिसाब से ही जो है डील करने लग रहे हो। इन क्षेत्रों में अगर कमी है तो वहाँ पर ही आपकी कमी को एक भ्रम के तौर पे मंगल केतु प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को समझिएगा, किसी भी प्रकार से वाहन इत्यादि चलाते समय, वाहन इत्यादि खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान बना के रखना है, निवेश का बहुत सारा ध्यान बना के रखना है। अदरवाइज़ 51 दिनों तक हमारे को कुछ चीज़ें मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं, केवल हैं, करेंगी ही, ऐसा नहीं बोला गया है। अब समझिए इसका उपाय क्या है ये समझ लीजिए। केतु को जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी दान कर लो, केतु को वापस राहु से मिलन नहीं हो सकता। नारायण ने दोनों को 180 डिग्री पे बिठा दिया है अपनी सुदर्शन चक्र से, अब नहीं बैठ सकते वो एक साथ कभी भी, कोई ताकत नहीं उनको बिठा सकती, ईश्वर की इच्छा है ये। तो अब हमारे को क्या करना है, यानी कि केतु के पास कभी वाणी नहीं आने वाली, दृष्टि नहीं आने वाली, मस्तिष्क नहीं आने वाला, लेकिन मंगल के पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इनका प्रयोग नहीं कर रहा है, कम कर रहा है। तो मस्तिष्क की ऊर्जा का प्रयोग करते करते मंगल को आदत डलवानी है। साथ ही साथ मंगल को केवल 2 उपायों के द्वारा मजबूती देनी है। सबसे पहला, आपके जो भी इष्ट हैं, जिनमें भी ईश्वर रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके मंदिर पे जाके मंगलवार या गुरुवार को उनका ध्वजा लगवा दो। खुद लगा दो या लगवा दो, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा। नहीं इष्ट क्लियर है तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जाकर गुंबद होगी, कलश होगा, कलश से ऊंचा लहराता हुआ बड़ा प्यारा राम नाम का झंडा लगवा दीजिए। यह है मंगल की मजबूती। केतु आपने शिफ्ट कर दिया धर्म स्थान के ऊपर, ध्वजा होती है केतु वहाँ कर दिया, भैया यहाँ बैठो, हवा लो ऊपर, हवा खाओ, ठंडे रहोगे, दिमाग जो है तुम्हारा है नहीं, लेकिन फिर भी जो हृदय में जो गर्मी है वो थोड़ी सी ठंडी रहेगी तुम्हारे को। हमारा काम करने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम जो अपना पूरा टाइम तुमसे लड़ने में ही बिता रहे हैं, मंगल। साथ ही साथ जो गौवंश में जो नंदी होता है, बैल होता है, सांड होता है, जो आवारा जो घूमते रहते हैं, अगर ऐसी सेवा मिल जाए, केवल गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए पूरे 51 दिन तक बहुत छोटा सा गुड़ का पीस, गुड़ का टुकड़ा श्रद्धा भाव में खिलाओ। मस्तक पे महादेव होते हैं, शिव परिवार विराजमान होता है, महादेव विराजमान होते हैं, वो मस्तक पे ध्यान करते हुए, त्राटक करते हुए खिलाओ। मंगल आपका प्योर मंगल होता है, नंदी इतना मजबूत हो जाएगा
ये छोटे मोटे गोचरी व्यवस्था के कारण जो अड़चने आती हैं वो फ़र्क नहीं डालेंगी। साथ ही साथ अगर मंगल मजबूत है, किसी ग्रह को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ जाइएगा, मंगल अकेला काफ़ी है, इनफ है। साथ ही साथ अलग अलग मार्गों से पैसिव इनकम के द्वारा धन भी आपको मंगल दिलवा सकता है, धीरे धीरे जैसे इसकी मजबूती बढ़ने लग जाती है। तो ये 2 उपाय प्रयोग करिएगा। साथ ही साथ मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मंगल प्लस केतु का मतलब इमोशनली व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग के चक्कर में पड़ जाता है और व्यर्थ में रिएक्ट करता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप को जानबूझकर इस चक्कर में पड़ते हुए दुनिया से अलग कर लेता है। तो मस्तिष्क का कार्य होगा, शनि की ऊर्जा प्रबल होगी, तो ये इंटरनल युद्ध जो है वो अगर होगा भी तो उसका बहुत अधिक असर आपके ऊपर नहीं आने वाला है निजी जीवन में। इस बात का निजी प्रार्थना रहेगी, ध्यान बना के रखिएगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं